नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा मगर एक बार आपका फिर स्वागत करती हूँ पायस आयुर्वेदा में। साथ ही मैम का भी मैं स्वागत करती हूँ चैनल पे। थैंक यू। मैम मैं ये पूछना चाहती हूँ आपसे कि आने वाले समय में मैंने जैसे सोशल मीडिया पे मैं चीज़ें देख रही हूँ, 2-3 लोगों को मैंने बोलते हुए सुना है कि आने वाले समय में हमारी मेंटल हेल्थ है जो, वो डिस्टर्ब हो सकती है हुँ, और बहुत ज़्यादा हो सकती है। उसको क्योर करने के लिए या उससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हुँ। सबसे पहले तो मैं इसका रीज़न बताना चाहूँगी क्योंकि मैंने भी एक वो मैंने जैसे पहले बताया कि मैंने बुक में लिखा हुआ है और कि आने वाले मेरे हिसाब से जितनी कैलकुलेशन और जिस हिसाब से हम लोग देख रहे हैं चीज़ों को, जी, आने वाले और 5-6 साल में मुझे लगता है कि हर घर में कोई ना कोई एक बंदा मेंटली डिस्टर्ब ज़रूर होगा और उसका रीज़न ये मोबाइल फ़ोन्स ही होंगे और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोल्यूशन हमारे आस-पास जी, है। क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे जो है ब्रेन को इफ़ेक्ट कर रही हैं, जी, है ना? हमारी एनर्जीज़ को ड्रेन जी, कर रही हैं। आप मैं ये बोलती हूँ कि आप चाहे मोबाइल नहीं भी यूज़ कर रहे, इवन देन आप इसके रेडिएशंस के दायरे में हैं और ये आपका मैं यहाँ पे ना थोड़ा साइंस के हिसाब से जी, बताना चाहूँगी कि मेरा एक ऑरा होता है ना? जी, मेरे आस-पास जो मेरी फ़िज़िकल हेल्थ है, वो कितनी सॉलिड है उस हिसाब से मेरा एक ऑरा होता है। जी। अब उस ऑरे में 24 घंटे ये रेडिएशंस अगर हुँ, एंटर करने की कोशिश करेंगी और ये जो है इनकी जो फ्रीक्वेंसी और ये इतनी लाइटर होती हैं वेव्स जो जी, वाइब्रेशंस और वेव्स जो होती हैं कि वो किसी भी ऑरे को पेनिट्रेट कर सकती हैं। इसकी एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी जैसे एक्स-रेज़ हमारी बॉडी में एंटर करती हैं हुँ, या हमारे गामा रेज़ जो जैसे हम लोग कीमोथेरेपी आप समझो कि कीमोथेरेपी में जैसे हमारे वेव्स अंदर जाती हैं जो बॉडी को ट्रीट करती है ना? तो वो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है कि कॉन्सन्ट्रेटेड है तो एकदम से जाके उसको हुँ, जला देगी। जी, ये कॉन्सन्ट्रेटेड नहीं है बट मतलब 24 घंटे वो हमारे आस-पास तो चल रही है ना। जी, वो ऐसे नहीं है कि डायरेक्ट मैंने देखा था कि एक मैंने भी वीडियो सुना था जी, तो वो बोल रहा था कि ये मिथ है। जी, तो मैं ये बोलूँगी ये मिथ नहीं है। अगर वो सिर्फ़ उन लोगों को जो समझ है वो फ़िज़िकल बॉडी की समझ है, उनको ऑरा और जो हमारे और लेयर्स हैं, जो इतनी सेंसिटिव और स्पिरिचुअल लेयर्स होती हैं हमारी बॉडी की, उन लोगों को उसके बारे में नहीं समझ। हुँ, जो भी लोग मेडिकल फील्ड से हैं, उनको सिर्फ़ एक बॉडी समझ आती है। उनको इस बॉडी के आस प पास जो जितनी भी मैं बोलूँगी जो लेयर्स हमें नहीं दिखती, बट वो ऑरा तो है। मैं अगर चल रही हूँ, मेरे आस-पास ऑरा है। वो ऑरे को अगर कोई 24 घंटे डिस्टर्ब करता रहता है, जी, आप सोचो कि ये ऑरा हम लोग ऐसे जो बैठे हैं जी, और कई बार होता है ना उसको बाद में लेते हैं। मैं यहाँ बता दूँ कि मुझे कई बार होता है कि मैं तुम्हारे पास नहीं बैठना हुँ, चाहूँगी। कोई इंसान ऐसा मेरे पास आके बैठा है, हुँ, जिसके साथ मैं 5 मिनट भी नहीं बैठ सकती। जी, इसमें बड़े मज़ेदार सी एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ। आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पे वीडियोज़ वायरल हुए हैं, जी, जहाँ पे वो हँसी भी आती है बट वहाँ पे थोड़ा-सा दुःख भी लगता है। वो एक वर मतलब अभी जयमाला जी, हो जी, रही है, आपने भी देखा होगा। वो जयमाला डाल रहा है लड़का, जयमाला डाल दी है और वो उसको मिठाई खिलाना शुरू कर जी, रहा है। मिठाई वो नहीं खा रही, तो उसने ज़बरदस्ती, ज़बरदस्ती उसको जी, खिलाया और उसने पलट के जी, कितनी उनकी मतलब स्टेज पे ही जी, आपने जी, देखा होगा जी, कि लड़की ने भी थप्पड़ लगाया। सो ये एक एग्ज़ाम्पल है कि उनकी एनर्जीज़ एक दूसरे के लिए इतनी ज़्यादा नेगेटिव थी कि हाँ, वो इतनी देर के लिए भी एक दूसरे को नहीं बर्दाश्त कर पाए जी, और उनकी वहीं पे फाइट हो। ऐसी बहुत सारी एग्ज़ाम्पल आजकल आप सोशल मीडिया जी, पे देख जी, सकते हो, जो कि आपके लिए प्रत्यक्ष जो है कि भई ये ऑरा कैसे एक दूसरे के मतलब 5 या 10 मिनट में आपको पता चल जाता है जी, कि मैं इस इंसान के साथ और ज़्यादा नहीं जी, बैठ सकता और जितना आप एनर्जी सेंसिटिव होते जाते हो, आप उतना ज़्यादा फ़ील कर सकते हो। अगर कोई लेमैन है तो उसको इतनी जल्दी नहीं समझ आती। हुँ, जितने आप स्पिरिचुअलिटी, जितने आप मेडिटेशन और इस सारी चीज़ों में आते जाते हो, आप उतने सेंसिटिव होते जाते हो और आपको उतना पता चलता रहता है। तो यहाँ पे यही चीज़ मैं बताती हूँ कि ये जो ऑरा जो मेरा है, ये 24 घंटे ये पेनिट्रेट हो रहा है। ये रेडिएशन उसको पेनिट्रेट कर रही हैं और अंदर तक घुस रही हैं। और इसके लिए ना मैं अपनी वो जो मैं बुक की बात कर रही हूँ, सेव योर हेडमास्टर मैंने जो बुक लिखी थी, मैंने और मेरे हस्बैंड ने और वो सारी में हम लोगों ने पेशेंट्स की पल्स रिकॉर्ड करके, उसको एनालाइज़ करके उसके ऊपर वो रिसर्च बेस्ड है हमारी बुक। और
उसमें मैं ये जो इक्वेशन है कि ये कैसे रेडिएशन मेरी बॉडी में एंटर होती हैं और कैसे ये थर्मल एनर्जी में चेंज हो जाती हैं, जो मेरी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा जाता है, जो अग्रेशन ज्यादा दे रहा है मुझे, जो मेरे मुंह का सलाइवा खत्म कर रहा है, तो वो मैं सारी इक्वेशंस दूंगी कि ये कैसे इफेक्ट कर रहा है। इट इज नॉट लाइक कि हाँ मैंने बोल दिया और ऐसा हो, नहीं। अगर हम साइंस में जाके केमिस्ट्री में जाके भी इसकी बात करते हैं तो मैंने वो सारी चीजें एक्सप्लेन करी हुई हैं कि कैसे ये आपकी बॉडी में जाता है और आयुर्वेद के वात और पित्त को प्रकोपित करता है और कैसे बॉडी में मूवमेंट्स और सारी चीजें देता है। तो आप ये देखेंगे कि जितनी भी सारी मेंटल डिसऑर्डर्स की भी बात कर रहे हैं तो वो वहां पे क्यों होती हैं, क्योंकि जितनी मेरी बॉडी में हवा, क्योंकि दीज आर ऑल वात है ना, मेरी वाइब्रेशंस जो है वात है, जितनी एक्टिविटी गतिविधि होती है तो वात होती है। वात क्या करती है, मेरी बॉडी में मूवमेंट्स बढ़ा देती है और मेरी बॉडी की जो मॉइस्चर को खत्म कर देती है। तो जो मेरा नर्वस सिस्टम है, जो जितना मेरी नर्व्स का जो काम है, उनका काम ही ये मैसेजेस लेके जाना और लेके आना है। और मॉइस्चर की कमी होगी तो मेरा दिमाग भी श्रिंक होना शुरू हो गया। जो चीजें हमें 70-80 में दिखती थी वो आज हमें 40-50 में दिखना शुरू हो गई हैं। बॉडी में जिसके डिमेंशिया या एजिंग कहते थे ना, ब्रेन एज हो रहा है, कि ब्रेन की एज हो रही है। तो वो सारी चीजें अब टाइम से पहले हो रही हैं, तो वो इसीलिए हो रही हैं और ओवरलैपिंग हो रही है जिसके कारण हमें सारी चीजें। तो आने वाले टाइम में यही चीज, ये जो हम बोलते हैं कि हमें आने वाले टाइम में ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, सो बिल्कुल हो सकती हैं। और यो मैं उसमें एक टैगलाइन मैंने यही लिखी थी कि भारत हमेशा से सॉल्यूशन प्रोवाइडिंग रहा है। तो ये मेरी बुक भी ऐसे नहीं है कि प्रॉब्लम आएगी हम तब सॉल्यूशन देंगे, तो मैंने तभी ही सॉल्यूशन देने शुरू कर दिए थे। मैंने उसमें बहुत सारे दिए हुए हैं कि आपको ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। उसको हम लोग किसी वीडियो में, और क्योंकि भी लंबी हो जाएगी अगर मैं प्रिकॉशंस बतानी शुरू करूंगी। अगर लोग सच में अवेयर हो रहे हैं और उनको जरूरत होगी तो हम लोग जरूर, अगर उनको चाहिए तो मैसेज करेंगे, तो हम उनको जरूर इसमें रेमेडीज देनी शुरू करेंगे कि आप कैसे खुद को इन चीजों से बचा सकते हो। अदरवाइज एवरीवन इज गोइंग टू बी अफेक्टेड बाय दिस। वो उसमें मैं भी कोई एक्सक्लूजन नहीं होंगी, मेरे को भी होगा। हाँ, मैं थोड़ा सा चीजों को देख लेती हूँ, मैं उसमें प्रिकॉशन ले लेती हूँ। तो अगर बाकियों को 80 होगा तो मुझे 40 हो जाएगा, तो इफेक्ट तो होगा, वो तो मैं हमेशा कहती हूँ। थैंक यू सो मच मैम, हमें मेंटल हेल्थ के बारे में भी बताने के लिए। साथ ही अगर आप भी अपने मेंटल हेल्थ के बारे में जानना चाहते हैं, प्रिकॉशंस लेना चाहते हैं या और बातें जानना चाहते हैं, तो आप पायस आयुर्वेदा को फॉलो कीजिए। साथ ही नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, मैम से बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।